हेलो बच्चों, कैसे हो। तो संख्या पद्धति की पिछली वीडियो में मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया था। इस अगली वीडियो में मैं आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताऊंगी। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या सबको पता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सके। लेकिन अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। ठीक है, अब ऐसी कौन सी हो जाएगी? जैसे √2, यहाँ इसके एग्जाम्पल देखो। वर्गमूल 2 हो गई, पाई हो गई, वर्गमूल 5 हो गया। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी आपको इतना रखना है ध्यान। अब मैं आपको अलग अलग स्थिति बताऊंगी। सबसे पहले कंडीशन 1 क्या है? अब हमें क्या देखना है कि क्या हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/परिमेय को तो लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, लेकिन क्या हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे इनका। बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार क्या है इनका। तो उसके लिए आपको ये होना चाहिए, सबसे पहले एक कंडीशन लिखो। कंडीशन 1 या स्थिति 1 देखो कि अगर आपके पास ऐसा नंबर आए जिसमें क्या हो जाए, शेष यानी कि रिमाइंडर, वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, 0 हो। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है? ये है। और यहीं पर दूसरी कंडीशन क्या देखो, दूसरी वाली कंडीशन क्या है कि शेष जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 ना हो। ठीक है, तो अब ऐसे में अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि 7 को भाग करना है 8 से। ठीक है, तो इसमें जब हम करके देखते हैं तो सबको पता है यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? 8 8 64, 4 गए तो यहाँ 6, फिर से 0 उतारी, फिर यहाँ 7 पे चले गए 56, यहाँ 4 लिया और ये 5 पे आ गया, तो ये 40 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या लेती हूँ मैं, जैसे कि 1/3। अब 3 से मैं भाग करूँगी 1 को, तो पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 3 तिया 9, 1, फिर से 0, 3 तिया 9, 1, फिर से 0 उतारा, 3 तिया 9। तो ऐसे हर बार हमारा क्या बच रहा है? तो 3 3 3 ऐसे लिखा मैंने। हर बार शेष क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। और यहाँ पे जो कोशेंट आ रहा है, जो भागफल है, वो क्या आ रहा है? एक ही नंबर बार बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक समय के बाद रुक जा रहा है। तो हमने क्या देखा? सबसे पहली कंडीशन कौन सी? जिसमें शेष 0 हो जाए, ये हो गया। और दूसरी कंडीशन कौन सी? जिसमें शेष कभी भी 0 ना हो, जैसे इसमें हमेशा 1 बचता रहेगा और यहाँ पे 3 3 3 आता जा रहा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा? 2 तरह के देखा। यहाँ पे तो क्या है, अब इसमें जो टर्मिनेट, तो एनसीईआरटी खोलोगे ना, एनसीईआरटी की जो अगली एक्सरसाइज है, कौन से वाली नहीं करा रही मैं, 1.2 तो नहीं कराऊंगी, लेकिन 1.3 कराऊंगी, उसी की थ्योरी समझा रही हूँ अभी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या बताई? जिसमें शेष 0 हो जाए और जिसमें ना हो। तो मैंने बता दिया, वहाँ पे जहाँ पे 0 हो जाएगा उसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कि ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। अब इसको हिंदी में तुम देख लेना, बड़े अजीब से नाम दे रखे हैं इन्होंने। और जिसमें शेष कभी भी 0 ना हो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन, अभी बताती हूँ इसको, इनको क्या मतलब है इन सब का। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, हिंदी में इनके नाम अजीब से है थोड़ा, तो प्लीज़ आप एक बार बुक से देख लेना जो हिंदी मीडियम के है। तो यहाँ से क्या कहा इन्होंने? अब 2 कंडीशन है इसमें। जब हमने भाग दिया तो 0 शेष आया और पूरा पूरा भाग हुआ, तो हमने क्या कहा कि टर्मिनेट हो गया। भाग जब हम दे रहे थे तो टर्मिनेट होना मतलब रुक जाना, लेकिन यहाँ पे जब भाग दे रहे थे वो नॉन टर्मिनेटिंग था, कहीं भी रुक नहीं रहा था, हर बार 1 1 1 आए जा रहा था। रिकरिंग का मतलब हो कि रिपीट होना। रिपीट होना, कोई चीज़ बार बार आए, आवृत्ति में आए। तो रिपीट क्या हो रहा है? 3 3 3 3 हो रहा है।
तो यहाँ पे जो भागफल है इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पे बार, इसको बोलते हैं बार। ये मैं नोट्स दूंगी तुम्हें और इसी के PDF भी बनाऊंगी, तो यहाँ से ही कॉपी कर लेना फिर। तो फिर यहाँ से हम क्या देखते हैं कि मैंने आपको 2 कंडीशन बताई, और अगर कहीं भी ऐसा आए कि जहाँ पे शेष टर्मिनेट हो रहा है, रिमाइंडर टर्मिनेट हो रहा है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो दोनों ही कंडीशन को लिख लो। इन दोनों ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन मैं तो अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ाऊंगी आज, तो वही बताऊंगी कि क्या हम अपरिमेय संख्या को भी भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी दोनों ही स्थिति में हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन क्या है, दोनों ही स्थिति क्या है, एक परिमेय संख्या दिखाती है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या देखिए इसमें, जैसे हम 7 को भाग करते हैं 1 से। ठीक है, तो भाग करने पे हमें क्या मिल रहा है, तो ये सब भाग करके देखना। तो 1, 4, 2, 8, 5, 7 इतना पूरा पूरा भाग होगा, लेकिन फिर से वही आना शुरू हो जाएगा, 1, 4, 2, 8, 5, 7। मतलब कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, शेष कभी भी शून्य नहीं हो रहा है, और जो कोशेंट है, जो भागफल है, वो खुद को रिपीट कर रहा है इतने नंबर के बाद। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको भाग दिया, तो जब हम 1/7 को भाग देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर। अब जैसे 1/7 को भाग दिया तो यहाँ देखिए भाग देने पर क्या मिला, 1, 4, 2, 8, 5, 7 इतना आया। फिर से भाग देने पर 1, 4, 2, 8, 5, 7 ये रिपीट करने लग जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.1, 4, 2, 8, 5, 7 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसका क्या मतलब है कि इतने के बाद जो भागफल है वो खुद को रिपीट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी NCERT पेज नंबर 13 उदाहरण 6 देखिए। इसमें क्या बोला गया है कि दिखाइए कि 3.1428 जो भी ये संख्या दे रखी है, क्या ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या बताया था कि कैसे पता लगेगा, अगर कोई डेसिमल नंबर दे रखा है, कोई दशमलव प्रसार दे रखा है किसी नंबर का, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन सी संख्या, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब उदाहरण 6 में क्या दिया गई है संख्या, यहाँ लिख देती हूँ एग्जाम्पल 6। इसमें जो संख्या है वो क्या है, 3.142678। इसको मुझे P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो क्या करो, इसमें तो सिंपल इसका डेसिमल हटा दो, इसको हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आएगा, 1 आएगा। अब कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतनी 0 लगा दो। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका यहाँ तो क्या पता लग रहा था कि जो ये वाली परिमेय संख्या है इसमें जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि जो रिमाइंडर है कहीं ना कहीं 0 आ रहा होगा, तो इसीलिए ना कोई बार है ना कुछ है। ऐसे ही अगर मैं अगला देखूं, अगला एग्जाम्पल 7, अगर मैं एग्जाम्पल 7 देखती हूँ, इसमें क्या है कि दिखाइए कि 0.333 क्या हम इसको P/Q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें तो क्या है, इसको हम क्या देखते हैं कि इसमें तो 0, 3, 3, 3, 3 ऐसे आ रहा है, एक ही जैसा नंबर। और यहाँ तो क्या था कि 1, 4 चलो कहीं ना कहीं अलग अलग थी और रुक भी रहा था ये, और इसके पीछे तो डॉट डॉट लगी हुई है ना, तो ये कहीं रुक रहा है। तो इसको भी क्या बताना है, हमें परिमेय संख्या बताना है। तो ये कौन सी कंडीशन है, दूसरी है, जिसमें शेष कभी शून्य नहीं होता, लेकिन जो कोशेंट है, जो भागफल है, वो कैसा एक नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कभी रुकता नहीं, लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका तरीका ध्यान से समझो। जो भी नंबर है सबसे पहले तो इसको x मान लो, मान लिया। इसको कैसे लिखो, 0.333 ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, 3 पे बार ही तो है। अब ये देखो कि इस नंबर पे, इसका मतलब बार कितने पे, 1 पे है, एक नंबर पे बार है ना, तो दोनों साइड क्या कर, तो 10 से गुना कर दो। तो जब मैं यहाँ 10 से गुना करूँगी तो ये तो हो जाएगा 10x, और जब यहाँ 10 से गुना करूँगी, इसको देखो ध्यान से, तो जो दशमलव है वो 1 यहाँ आ जाएगा, 3.333 हो जाएगा ये, फिर भी ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, दशमलव यहाँ क्यों आया, यहाँ देखो, अगर मैं 3.12 की गुना 10 से करूँ
यही तो है, कोई नंबर ले लिया मैंने। अब इसका दशमलव हटाओ, इसकी जगह 1, ये 2 बार 0, तो 1 0 से 1 0 कट गई। पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 1 के बाद, तो ये 31.2, मतलब यहाँ से पॉइंट लगाते हैं ना, इस साइड से, राइट साइड से देखते हैं ना यहाँ से, तो ये क्या लगेगा? पॉइंट यहाँ लगेगा 2 के बाद। तो क्या हुआ, पहले पॉइंट कहाँ था? यहाँ था, लेकिन अब कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो वो भी तो ऐसे ही हुआ ना, पहले पॉइंट कहाँ था? यहाँ था, लेकिन अब यहाँ खिसक गया। अगर मैं 100 से करती तो वो यहाँ आ जाता 2 के बाद यहाँ, लेकिन अब 10 से करा तो यहाँ आया। तो अब इसको, इस नंबर को तोड़ो। इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको हम लिखेंगे 3 प्लस पॉइंट को ले जाओ इधर 0.333, ये तो फिर भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखो? 10x बराबर, इस 3 को ऐसे ही लिखो, प्लस ये क्या है? x, जो नंबर हमने लिया था वही है ना, जो लिया था 333 वाला, तो इसको मान लो x, ठीक है। अब x को ले जाओ इधर, क्योंकि x वाली क्या करेंगे? एक साथ लेके जाएंगे। अगर 10 में से एक x घटाऊँ तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x बराबर 3/9, जिसको हम क्या भी लिख सकते हैं? 1/3। तो यही क्या है? क्या मैंने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया? तो कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब होगी? अगर इसको हम p/q की फॉर्म में लिख दें। तो पहले तो क्या था कि x क्या था? 3 3 3 ऐसे आ रहा था। उसको कैसे लिखा कि कितने पे बार है? 1 पे। जितने पे बार हो, जितने पे डंडा हो ऊपर, उतनी 0 से गुना कर दो। 1 पे है तो मतलब 10 से करो, 2 पे होता तो मतलब 100 से करते। फिर ये देखो, गुना करने पे पॉइंट कहाँ खिसक गया, ठीक। अब जो नंबर हमेशा ऐसे ही बनेगा, कुछ यहाँ नंबर निकलेगा और एक x मिलेगा हमें, सेम ऐसी ही प्रोसीजर है। अभी अगला भी उदाहरण कराऊंगी। फिर x में से घटा दो, फिर बचा उसको नीचे लिया, अगर कट रहा है तो काट दो, और अगर नहीं कट रहा है तो फिर ना काटो। ऐसे ही अगला उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल 8। इसमें क्या है कि दिखाइए कि एक पॉइंट, क्या नंबर है? 1.272727। तो क्या इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? किसमें? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर से क्या करो, कितने 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 नंबर बार बार आ रहे हैं? 2 7 2 2 7 2 7 2 7। तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे हम? 1.27 पे बार। समझ आया? ऐसे ही कर रहे हैं हर बार। तो इसको क्या मान लो? x मान लो, ठीक है। अब कितने पे बार है? 2 पे। तो 2 पे है तो हम 2 पे है तो 100 से गुना करेंगे। तो दोनों साइड क्या कर दो? 100 से गुना कर दो। तो यहाँ 100x लिखा, और जब इसकी गुना 100 में करेंगे इस नंबर में, नंबर क्या है? 1.272727 ऐसे चल रहा है। जब इसकी 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट 2 अंक के बाद चला जाएगा, इधर जाएगा हमेशा। तो अभी कहाँ है? यहाँ 1 2 को छोड़ के कहाँ जाएगा? यहाँ। तो 1 2 7 ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक बात देखो, वहाँ तो आसानी से पता लग रहा था कि 3 को हटा लो, 0.333 पीछे चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें 1 2 7 को हटाऊँ प्लस 0.272727 ऐसे लिख लूँ। अब ये देखो आप कि जो ये नंबर मिला इस वाले में, यहाँ पे तो क्या था? जो यहाँ नंबर मिला था वो वही नंबर मिल गया था जो x था, लेकिन यहाँ तो वो वाला नंबर नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? इसमें 1 भी चाहिए। ओरिजिनल नंबर क्या है? 1 पॉइंट, तो 1 तो है नहीं, तो 7 से 1 ले लो। ऐसे तो करते हैं ना, जोड़ घटा जब करते हैं तो हम किसी और दूसरे नंबर से ले लेते हैं। तो 7 से हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो 7 में से 1 गया तो 126 बच गया। अभी जाएगा कहाँ? यहाँ जाएगा। तो 1.2727 ऐसे चल रहा है। अगर किसी को डाउट है कि ऐसे कैसे कर लिया, तो साइड में इसको जोड़ के देख लो कि अगर मैं 1.2727 में क्या जोड़ूँ? 126। तो यहाँ पॉइंट लगाओ, 6 2 1 0 0 0 0 ऐसे तो जोड़ते हैं। तो ये 7 उतारा, जोड़ दो इसको, ऐसे रफ वर्क है ये। 2 उतारा, 7 2.721 आ गया ना, वही 127.272727, ठीक है। अब यहाँ तो क्या था? 100x था। अब ये नंबर क्या बन गया? मेरा x बन गया। अब तो समझ आ जाना चाहिए। 126 को ऐसे ये x है, 100 में से 1 गया तो 99x, ये आ जाएगा 126।
तो x क्या आ जाएगा 126/99। अब ये तो देखोगे इसमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या, कट रहा या नहीं, ये 11 से कट जाएगा, 11 ने 99, 11 एकम 11, 1 बचा, नहीं 11 से तो नहीं कट रहा, कि 9 से, 9 ये किससे कटेगा फिर, 11 से तो नहीं कट रहा, तो 126/99, 9 से काट के देखो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो ये क्या आ गया 14/11। तो जो नंबर आया हमारा ये क्या है 14/11। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ आए, इसको भी हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। नंबर क्या था, ये था। तो इसको देख के बता देगा कोई कि परिमेय संख्या है या नहीं, ऐसे तो पता नहीं लगता कि हम इसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे या नहीं। तो इसको करने का ये तरीका है, समझ आई। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण 9, एग्जाम्पल 9 देखो। इसी की PDF दे दूंगी मैं आपको बना के, नोट्स की, समझ तो आ रहा होगा ना, फिर खुद से कर लेना अगर कुछ ना आए तो, और फिर नीचे डाउट पूछ लेना वीडियो में। एग्जाम्पल 9 क्या है कि दिखाइए कि संख्या दे रखी है ये, क्या इसको भी हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं। अब नंबर क्या है 0.23535335। अब ऐसे देखो, अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें रिपीट कौन सा नंबर कर रहा है, 35, 35 और 35, 2 नहीं कर रहा। तो इसको लिखेंगे कैसे नंबर को, 0.235 पे बार, ठीक है। फिर से 2 नंबर पे बार है तो क्या कर दो, इसको x मान लो, और 2 से गुना 100 से गुना करेंगे तो 100x, इधर भी 100 से गुना करो, नंबर क्या है 0.235, 35 और 35 ही चलता जा रहा है। अब 100 से गुना करेंगे तो 0.2 के बाद यहाँ आ जाएगा, 2 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 23.5, यहाँ आया तो 3, 5, 3, 5, ऐसे चलता जा रहा है, इधर 100x है ही। अब क्या देखो कि मुझे तो क्या नंबर बनाना है, यहाँ पे ये वाला बनाना है। अगर मैं इसको तोड़ूँ, इस नंबर को अगर मैं तोड़ूँ, 23.5 लिखूँ। अब यहाँ कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हम नंबर कैसे बनाए, मतलब कि प्लस में क्या रखे और फिर उस जो ओरिजिनल नंबर है इसको कैसे बनाए, ठीक है, यही तो डाउट आ रहा होगा। तो क्या करो, जो ये नंबर आया हमारा, 100 से गुना करना तो आसान है, 100 से गुना करा, ये भी पता लग गया कि पॉइंट कहाँ आएगा। तो यहाँ देखो, रफ वर्क कर रही मैं यहीं शीट पे नीचे, क्या नंबर आया मेरा, ये करने के बाद ये आया 23.53535, ऐसे चलता जा रहा है। अब जो ओरिजिनल नंबर है ये वाला, इसको घटा दो, घटाते कैसे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। अब ये लिख दो कि 2, 3, 5, 3, 5 और यहाँ 0, ऐसे तो घटाते हैं, इसको घटा दो। ये मैंने सिर्फ आपको ऐसे बताऊंगी कि जिससे कि हमें यहाँ पता लग जाए। प्लस x तो आएगा, वो तो बिल्कुल आएगा, लेकिन जो नंबर यहाँ आएगा वो क्या होगा प्लस में। अब यहाँ तो देख के पता नहीं लग रहा कि मुझे क्या चाहिए, कि 23 यहाँ से कैसे निकालूँ, तो ये सब देखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, जब मैंने इसको घटाया 5 में से 5 गए 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, लेकिन 5 में से 2 गए, कितना बचा 3, 3 को 3 उतार लिया और 2 को 2 उतार लिया। तो इससे क्या पता चल गया मुझे कि 23.3, यहाँ जो नंबर मुझे लिखना पड़ेगा वो 23.3 होगा, और प्लस x तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो सिर्फ मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि ये नंबर क्या होगा। ऐसे ही पिछले सवाल में भी कर लेते, जैसे कि क्या आया था मेरा नंबर 127 पॉइंट ये था, तो अब यहाँ करके देखो जो नंबर आया क्या था 127.2727 ऐसे था। अब मुझे घटाना क्या था, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर घटा दो इसमें से 0.12727 घटा दो इसमें से 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, पॉइंट 7 में से 1 गया 6 2 1। तो यहाँ जो नंबर मुझे लिखना है x से पहले वो क्या आ गया 126 आ गया, और वहीं यहाँ था। तो समझ आई, 126 प्लस x लिख दो, फिर x तो लिखना ही लिखना है। तो इसमें भी हमें क्या पता चल गया कि जो वो नंबर है वो क्या है 23.3 है, और इधर 100 तो है ही।
अब 100 में से x गया तो कितना बचेगा 99x, और इधर क्या आ जाएगा 23.3। अब x बराबर क्या आएगा 23.3 बटे 99, और x क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 233 बटे 10 इसके पीछे लग जाएगी। तो ये भी मेरे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको मैंने p बटे q की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर p मेरा क्या है 233 है और q मेरा क्या है 999 है। तो मैंने यहाँ आपको क्या बताया कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में मैंने दो तरह के डेसिमल नंबर को देखा। सबसे पहला जिसमें कि उसमें टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट क्या हो जाए, कोशेंट, कोशेंट की बात कर रहे हैं, भागफल की बात कर रहे हैं कि भागफल टर्मिनेट हो रहा है, भागफल एक समय के बाद रुक जा रहा है। दूसरी कंडीशन क्या देखी कि उसमें भागफल कभी रुक नहीं रहा है, रिकरिंग हो रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है खुद को। तो ये दोनों ही तरह की जो संख्या होती है वो p बटे q की फॉर्म की होती है, मतलब कि परिमेय संख्या होती है। तो अब एक्सरसाइज 1.3, अब इससे अगला टॉपिक जो है कि अपरिमेय संख्या को भाग कैसे करते हैं, उसमें किस तरह का होता है, तो वो है कंडीशन 3, वो मैं कराऊंगी अगली वीडियो में। लेकिन अब तक तुम्हारा इसमें 1.3 हो गया, 1.3 में पहला प्रश्न हो गया, दूसरा करना है और तीसरा भी करना है और चौथा भी करना है, ठीक है। तो 4 तक हो गए, मतलब ये तो होने ही होने चाहिए। इसमें ये पता लग जाएगा जिसको ये कंडीशन 1 और 2 से कि किस तरह का डेसिमल नंबर है, किस तरह का दशमलव इसमें लगा हुआ है, फिर उससे पता लग जाएगा कि क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो 4 तो है ही बिल्कुल, जो मैंने आज कराया उससे 4 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे 1.3 के। ओके बाय, गुड लक, और पढ़ते रहिए प्लीज़। और जो मैंने नोट्स बनाए मैं ऐसे ही PDF बना दूँगी। अब अच्छे बुरे ये मत बोलना कि मैम ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ आ रहा। थोड़ा तो अपना भी दिमाग लगाओ, और बुक भी है तुम्हारे पास और मैंने समझा भी दिया, वीडियो भी है, नेट भी होगा, सबके पास फ़ोन भी होंगे, ठीक है। ओके बाय, गुड लक, और पढ़ते रहिए।